पिछले वीडियो में हमने फैमिली का कॉन्सेप्ट देखा था। फैमिली एंड उसके बारे में पूरी अवधारणाएं हमने पढ़ी थी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज से नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। नेबरहुड क्या होता है, इसके रिलेटेड जो थियोरीज हैं वो हम लोग देखेंगे, ताकि डायरेक्टली आपके एग्जाम में अगर सवाल आते हैं तो आप उसे क्वेश्चन को कर पाओ। इसमें नेबरहुड कॉन्सेप्ट में विच इज सीन इन ऑल कल्चर्स इवन डिफरेंट शेप एंड अंडर डिफरेंट डेफिनेशन। देखो, पड़ोस क्या होता है? पड़ोसी, पड़ोस आप सुनते हो, पड़ोसी जिन्होंने जीना हराम कर रखा है, पड़ोस के लोग जिन्होंने मुश्किल कर रखा है। हालांकि वो सब नहीं पढ़ना है, लेकिन ये आप सुनते होंगे, ये वर्ड आपको मिलता है। होता क्या है, हर जगह अवेलेबल होता है, गांव हो, शहर हो या कोई और चीज हो, वहां पे ये अवेलेबल है ही है। आपको ये समझना चाहिए। इज अ सब पब्लिक एरिया वेयर द मोस्ट कंक्रीट एंड ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेबरलीनेस टेक प्लेस, सोशल कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर पॉसिबल। एक चीज याद रखिएगा, हमारा ये जो सीरीज है, इसमें हम आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट हुआ है, आपको हम दिखा देंगे। धीरे धीरे करके आप सब कुछ समझ जाओगे। पैटर्न, सोशल वर्क का सारा सिलेबस हमने दिखाया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आया हुआ है। आपको एक एक पॉइंट पे हम हेल्प करते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो जो भी बच्चा टायर टीस हो, DU हो या BHU हो, आप MSW का एंट्रेंस अगर निकालना चाहते हो तो सारे इंफॉर्मेशन आपके अपने प्लेलिस्ट में है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर तैयारी करना चाहते हो पेड कोर्स हमारा जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं खुद ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ। BHU से मैंने PG कंप्लीट किया है विथ गुड डिस्टिंक्शन मार्क्स। सो आपको एक चीज बता दूं, BHU DUT सिलेबस कट ऑफ, अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको 40 से 50% का ऑफ अभी मिल रहा है। जरूर ज्वाइन करिएगा हमारे वो कोर्सेज। और चलिए नेबरहुड के कॉन्सेप्ट में हम लोग वापस चलते हैं। नेबरहुड का क्या है सिस्टम, इसको देखते हैं। ये सारे रिजल्ट जिनके हुए हैं वो बच्चे हैं, मैं एक एक करके उनका अपलोड करूंगा इंटरव्यू, आप उसको देखिएगा, मोटिवेटेड जरूर रहिएगा। देखो, हमने पिछले दिन जो पढ़ाया था उसका आपको दिखा भी दे रहे हैं। सो नेबरहुड क्या होता है? जो सब पब्लिक एरिया, पब्लिक एरिया का एक छोटा सा भाग होता है वेयर द मोस्ट कॉन्क्रीट एंड ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेबरलीनेस। मतलब यहाँ क्या होता है? संगठन, सामाजिक सहयोग वहां पे होता है। आपने देखा होगा, सोशल कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर पॉसिबल। सोशल कोऑपरेशन, सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका, एक दूसरे से पॉसिबली वो जुड़े रहते हैं। नेबरहुड इमीडिएट ज्योग्राफिकल एरिया जरूर होता है। अगर आप ये कहोगे कि हमारा नेबर 100 किलोमीटर दूर है, तो वो आपका नेबर नहीं है, याद रखिएगा, वो कुछ और है। नेबरहुड इमीडिएट ज्योग्राफिकल एरिया होता है सराउंडिंग अ फैमिलीज प्लेस ऑफ रेजिडेंस बाउंडेड बाय फिजिकल फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट। उसमें फिजिकल फीचर्स में क्या होगा आपको याद रखना है? स्ट्रीट होगा, रिवर होगा, ट्रेन ट्रैक होगा, पॉलिटिकल डिवीजन होगा, ठीक है? फैमिली प्लेस ऑफ रेजिडेंस होगा बॉन्डेड। फैमिली प्लेस ऑफ रेजिडेंस का क्या मतलब होता है? वहां आपकी पूरी फैमिली रहती है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पड़ोस एक परिवार के स्थान पे आसपास के तत्काल भौगोलिक क्षेत्र का उदाहरण है। गॉटेडाइनर आइडेंटिफाई सम फीचर्स ऑफ नेबरहुड। देखो, गॉटेडाइनर ये विद्वान है। आपके हिसाब से जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना, आपके एग्जाम में, तो ये पूछा जाएगा गॉटेडाइनर ने कितने फीचर्स नेबरहुड के बताए हैं। तो यहाँ 4 फीचर्स बताएंगे, चारों याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। लोकल रेजिडेंशियल लाइफ, एंजॉयमेंट ऑफ फ्रेंडशिप सर्कल अमॉन्ग पीपल लिविंग इन द सेम सेक्शन। पहला तो लोकल रेजिडेंशियल, वो वहां रेजिडेंस है उनका, ठीक है? ऐसा नहीं कि मेहमान बन के आए। उसके बाद फ्रेंडशिप सर्कल्स उनमें होगा, ठीक है? इन्वॉल्वमेंट इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू लाइफ साइकिल। इन्वॉल्वमेंट उनका कैसे होगा? वो लाइफ साइकिल से रिलेटेड होगा। फाउंड इन ऑल सेक्टर्स ऑफ मेट्रो रीजन, सिटी एंड सबअर्ब्स। ये अलग अलग सेक्टर में, मेट्रो सिटी में, सबअर्बन एरिया में रहते हैं। ये याद रखना, सभी सेक्टर में अवेलेबल होगा, सभी लोग रहते हैं वहां और सभी जगह होगा। और ये एक चीज याद रखिएगा, ये एक लाइफ साइकिल से स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट होता है। इनका लाइफ साइकिल क्या होता है? जन्म होगा तभी वो मिलेंगे, किसी की कुछ और चीज होती है लाइफ में, जैसे मान लो किसी का कोई फेस्टिव होता है, कोई कल्चर होता है, उसमें भी मिलेंगे। फिर किसी का डेथ होता है तब भी मिलेंगे। होता है ना कि एक आखिरी वक्त का जो है, मतलब मुस्लिम लोगों में नमाज होता है या जो भी, और हिंदू लोगों में अंतिम यात्रा, जिसे बारात भी कहते हैं, ठीक है? शादी होगी तब भी लोग मिलेंगे, शादी वाले को भी बारात कहते हैं, याद रखना। हालांकि बारात जिसमें मौत के बाद लोग लेके जाते हैं उसको भी कहते हैं, ठीक है? तो आपने देखा कि गॉटेडाइनर एक विद्वान था जिसने 4 टाइप बताया, चारों देख लिया, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें फ्रेंडशिप सर्कल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्ट्रांगली रिलेटेड, लोकल रेजिडेंशियल लाइफ, फाउंड इन ऑल सेक्टर्स ऑफ सिटी या जो भी अर्बन एरिया है। वार एंड वारेंट, वारेंट ने 5 टाइप का नेबरहुड, ये टाइप ऑफ नेबरहुड है, सुन रहे हो आप? ये टाइप ऑफ नेबरहुड है। वो क्या था? वो फीचर्स था। फीचर मतलब समझ रहे हो, जैसे फोन आप खरीदते हो तो उसका फीचर होता है, उसमें इतने MP का कैमरा है, उसमें ये, तो ये फीचर होता है, ठीक है? खासियत। और ये क्या है? उसके टाइप, यानी इतने तरह के।
तो द इंटीग्रल नेबरहुड, इंडिविजुअल्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट एंड शेयर मेनी कंसर्न एंड ऑफन पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज। ये क्या कहता है? इंटीग्रल नेबरहुड जो होता है, इंडिविजुअल्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट एंड शेयर मेनी कंसर्न एंड ऑफन पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज। इंडिविजुअल जो होते हैं इंटीग्रल नेबरहुड में ये बहुत क्लोजली रहते हैं। जैसे मान लो मैं अपने बगल में रह रहा हूँ, एकदम बगल वाला होगा ना वो इंटीग्रल नेबरहुड होगा। अब मान लो भाई हमारे यहाँ छोटा सा भी पूजा होगा तो उनको जरूर बुलाएंगे, छोटे से पूजा पाठ में उनको अवेलेबल रखेंगे, है ना। पैरोसियल नेबरहुड का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शेयर्ड एथनिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट, हाउएवर इट इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम लार्जर इंडिपेंडेंट फ्रॉम लार्जर कम्युनिटी। हम आपको बताते हैं, मान लो एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, उस मोहल्ले के बाद एक छोटा सा अलग कम्युनिटी आ गया है। आपने देखा होगा कई बार होता है बाहर से, जिनका एक इथनिक कॉमन एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है, कॉमन इथनिक आइडेंटिटी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन वो एक पूरे ग्रुप से अलग होगा। ठीक है, डिफ्यूज नेबरहुड, रेजिडेंट्स हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन बट दे हैव लिटिल इंटरेक्शन एंड फीवर कलेक्शंस टू द लार्जर कम्युनिटी। ये होता है डिफ्यूज नेबरहुड। क्या होगा? डिफ्यूज, रेजिडेंट्स हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन बट दे हैव लिटिल इंटरेक्शन एंड फीवर कलेक्शन टू लार्जर कम्युनिटी। ये क्यों है ऐसा लिखा हुआ? आप समझो इस चीज को कि डिफ्यूज क्या होता है? अलग अलग, अलग थलग। ठीक है, उनमें सारी चीजें कॉमन है। जैसे मान लो हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सभी लोग हिंदू हैं, सभी लोग मुस्लिम हैं, इस तरीके के, तो एक धर्म कॉमन हो गया। दूसरी चीजें सभी लोग एक साथ पूजा पाठ करने जाते हैं, वो भी कॉमन हो गया। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, बहुत इंटरेक्शन होगा नहीं होगा, हो सकता है बर्थडे पे बुलाते हो लेकिन कोई छोटा सा पूजा होगा उसमें नहीं बुलाएंगे, तो ये कभी कभार मिलते हैं। अब ये क्यों होगा? जैसे मान लो सभी लोग बिजी रहते हैं तो भाई सभी लोग मिल नहीं पाएंगे, तो अक्सर क्या होता है वो लोग संडे को मिलते हैं, है ना। द ट्रांजिशन नेबरहुड, रेजिडेंट्स आर हाईली मोबाइल, हेंस दे डू नॉट फाउंड कम्युनिटी अटैचमेंट ऑफ सेंस कलेक्टिविटी। रेजिडेंट्स जो होते हैं ये हाईली मोबाइल होते हैं। मोबाइल समझ रहे हो आप क्यों? वो ना चलते रहते हैं। ट्रांजिशन नेबरहुड, कभी यहाँ रहेंगे, कभी वहाँ रहेंगे, कभी यहाँ रहेंगे। ठीक है, इनके यहाँ कोई वो नहीं होगा, जहाँ रहेंगे उसी को नेबरहुड मान लेंगे। और पांचवा है एनोमी नेबरहुड, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर नेबरहुड वेयर देयर इज अ लिटिल और नो रोटेशन और कनेक्शन। ये एनोमिक होता है। एनोमिक मतलब वही समझ लो, कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, तो 5 होगा इंटीग्रल पैरोसियल। पैरोसियल मतलब होता है संकीर्ण। आपको हिंदी में भी दिखा देते हैं भाई, फैला हुआ पड़ोस, संक्रमण पड़ोस, एनोमी पड़ोस। अब इंग्लिश में हिंदी में पढ़ने का फायदा नुकसान ये समझ लो, पढ़ाई तो BHU में दोनों में होती है, DU में आपकी दोनों में होगी, लेकिन आप अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे। हिंदी में भी है, मैंने दोनों में रखा है। ठीक है, आपको वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने नेबरहुड तो पढ़ लिया, लेकिन नेबरहुड के बारे में इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ थोड़ा डिटेल ज़्यादा आपको और पढ़ना है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। जो लोग आप फ्री सेशन हमारा डेली अटेंड कर रहे हो, अपने दोस्तों को शेयर भी करना। और एक चीज़ याद रखना, हमारा पेड कोर्स में जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैंने खुद निकाला है एग्जाम, इसलिए आपको कह रहा हूँ। द प्रीवियस यूनिट एक्सप्लेन टू यू फेनोमेनन ऑफ स्लम्स। ये याद रखना, नेबरहुड क्या होता है। देखो ये नेबरहुड का मैक्सिमम आप लोग जानते होंगे, अर्बन सोशियोलॉजी में आता है ये। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों ने इसका दिया है, तो सोशल रिलेवेंस पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट डिफिनीशन में अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेबरहुड इज कॉल्ड होम एरिया। इट इज द जोग्राफी कवर्ड इन 5 to 10 minutes वॉक फ्रॉम वंस होम। कियान्स एंड पार्किंसन ने ये डिफिनीशन दिया था। एज पर डिफिनीशन, द मॉडर्न डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेबरहुड कंप्राइजेज अ सेट ऑफ रेजिडेंस, public parks or local shops, they are present in vicinity of our home. Though the neighborhood is territorially bound social entity, they are wave of social network. wave होता है उन सब में जुड़े होते हैं। जैसे मान लो उसके पापा मेरे मित्र हैं और मेरे बेटे और उसके बेटे आपस में मित्र हैं, तो हो गया ना, वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप हुआ। समझ में आया आपको? चॉइस ऑफ नेबरहुड का क्या कॉन्सेप्ट? इन इज मेमोयर। अब चॉइस ऑफ नेबरहुड क्या कोई चॉइस कर सकता है? आपने कभी सुना है कि किसी ने चॉइस किया हो और उसका नेबरहुड आ गया हो? In memoir, celebrated Indian journalist Vinod Mehta, one peculiar feature of Delhi, he claimed that where you lived in Delhi determine who you are. ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि दिल्ली में आप कहाँ रहते हो ये डिसाइड करता है कि आप क्या हो। समझ रहे हो? आप जैसे मुखर्जी नगर में रहते हो दिल्ली, तो बहुत सारे लोग ये समझ जाएंगे कि भैया ये IAS की तैयारी करता होगा, लड़का है, जवान है, वहाँ है। आप अगर राजेंद्र नगर में रहते हो तो कोई भी सोच सकता है। आप अगर मान के चलो कुछ लोग हैं जहाँ पे बिहार के लोग ज़्यादा रहते हैं और आप भी बिहारी टाइप दिखते हो, तो मैं भी बिहार से हूँ भाई, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, बट आप वो खुद सोच लेंगे लक्ष्मी नगर जैसे होता है। तो ये एक उन्होंने कहा था। तो दिस स्टेटमेंट डिबेटेबल। अर्बन सर्वेज क्लेम द योर एड्रेस इज पीस ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन। ये इसने कहा था आपका एड्रेस कहाँ है,
ये गॉफमैन ने कहा था और ये होता है। आपका एड्रेस कहाँ है, लोग उससे कह देते हैं ना, आपके मुंह पे ही कह देंगे यार ये वो अच्छा नहीं लगा, नहीं वो इस तरीके का, वहाँ ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, ये आपका होगा एड्रेस से आपका। लाइक और ऑक्यूपेशन, फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड पर्सनालिटी और प्लेसेज ऑफ रेजिडेंस इज ए क्यू फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अस। एज पर दिस सराउंडिंग पीपल पुट इन लॉट ऑफ थॉट इन चूजिंग वंस नेबरहुड। तो ये तो चूज करते हैं लोग, कैसे हमारा नेबरहुड बनाना है। देखते हो ना, लोग जमीन खरीदते हैं तो देखते हैं वहाँ का इलाका कैसा है, वहाँ लोग कैसे हैं, ये सब चीजें देख करके ही जमीन खरीदी जाती है ना। एन अटेम्प्ट टू डिमार्केट दिस पैरामीटर्स इज फुटाइल। However, the scholar Brower give 3 dimensions that determine people's level of satisfaction in their choice of neighborhood: ambience, engagement and choicefulness। ये अगर 3 चीज हो जाए तो कोई भी चाहता है चलो भाई नेबरहुड बढ़िया, एम्बियंस वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इंगेजमेंट लोग लड़ाकू तो नहीं है, बात बात पे तलवार भाले तो नहीं निकाल लेते हैं, कंफर्ट देखते हैं लोग वहाँ, ये चीजें हैं। और अगर आपका सेल्फ स्टेटस एंड सेल्फ स्टीम का एक कॉन्सेप्ट है तो वो वहाँ पे होगा। Brower argued people should perceive their neighborhood to be functional and aesthetically appealing। अब ये एक और विद्वान है ब्रावर, ठीक है, इन्होंने क्या क्या है, ये neighborhood to be functional and aesthetically appealing। The term engagement refers to potential for meaningful interactions। A neighborhood that's hostile or dangerous is deemed non-attractive। अब मान लो आप कोई मारपीट वाला जगह तो वहाँ नहीं जाएगा कोई भी, तो ये होता है आइडेंटिटी ऑफ नेबरहुड। अब एक चीज और देखेंगे यहाँ, जो अब आप ये डॉक्यूमेंट हो सकता है आपको चाहिए होगा, ये आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब चीजें मैं भेज दूंगा, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको डिमांड करना पड़ेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा। कुछ बच्चों को जो पेड वाले हैं वो तो हमारा नोट्स ले लेंगे, बट नोट्स में तो ये सब रहेगा ही, लेकिन पेड वाले फ्री वाले बच्चे होंगे तो वो उनको हो जाएगा, जो बाकी पेड वाले स्टूडेंट्स हैं या कोर्स लिया है या उन्होंने बैच लिया जैसे भी, उनको ये मिल जाएगा। Kearns and Parkinson, these make people happy to know that their neighbors also choose to live in their neighborhoods। अब ये सारी अलग अलग डिफिनीशंस हैं, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। नेबरहुड का सोशल एक कोहेसन होता है, आपने शायद ये सुना होगा कि भाई हमारा नेबरहुड में ना क्या सोशल कोहेसन, सोशल एक तरीके से जुड़ाव, तो नेबरहुड्स आर सोर्स ऑफ सोशल कोहेसन। इसमें कंफर्ट होगा, सिक्योरिटी होगा, आइडेंटिटी होगा। आपने सुना होगा मोहल्ले में किसी का मर्डर हो जाता है तो सब लोग एक जगह रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, बिलोंगिंगनेस होता है, फेस्टिवल में जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है ना। तो इसमें भी कुछ डिफिनेशन आपके आएंगे, लेकिन आपको लोड नहीं लेना है, आपको ये मिल जाएगा। स्टडीज शो दैट द इंटरेक्शन कैन बी इंस्ट्रूमेंटल बिल्डिंग्स वन सोशल कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक रिसर्चेज शो दैट सक्सेस ऑफ होम रन इंटरप्राइजेज एंड माइक्रो बिजनेसेज कैन डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ वंस नेबरहुड रिलेशनशिप। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि अगर मोहल्ले में कुछ काम करना हो तो भाई अगल बगल पड़ोसियों से हमें रिश्ता अच्छा बना करके रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, तब आपका काम चलता है। बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रिफ्लेक्टेड इन स्टडीज ऑन सोशल कोहेसन इन नेबरहुड। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कोहेसन वैरीज अक्रॉस क्लासेस डेमोग्राफीज। फॉर इंस्टेंस द यूथ वाज लेस इन्वॉल्व इन देयर नेबरहुड देन देयर ओल्डर जनरेशन। ये भी एक बात है ना। बच्चों को क्या मतलब है नेबरहुड से, छोटे मतलब वो बच्चे जो एडल्ट हो गए, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो आप, क्लियर है ना। आगे बढ़े। अब यहाँ एक चीज एग्जांपल देंगे, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब। अब ब्लू कॉलर का मतलब होता है जो मजदूर शारीरिक मजदूरी जो करते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर। ये सब ऐसे चीजें हैं ना, पूछा जाएगा। ब्लू कॉलर मतलब जिसका भाई जो फिजिकल लेबर करता है, फिजिकल मजदूर है, ठीक है। व्हाइट कॉलर होता है जो ऑफिस में बैठते हैं, चेयर कुर्सी पे, चेयर और टेबल पे, ठीक है। सच इज केस विद द रिटायर्ड मेंबर्स। अब एक चीज याद रखना, ब्लू कॉलर्स वाले जो होते हैं ना, मजदूर होते हैं, देखते हो फैक्ट्री में ताला लगवा देते हैं, उनमें सोशल कोहेसन बड़ा ज्यादा होता है। अगर एक गांव से ही 5 मजदूर आ गए तो वो मजे में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, नौकरी करेंगे, उनको मजा आएगा, वो न डिप्रेशन में नहीं जाते। ये व्हाइट कॉलर वाले चले जाएंगे क्योंकि उनमें उतना कोहेसन नहीं होता है। याद रहे आपको ये चीज। तो पेंशनर है मोर इंटीमेट टाइज विद नेबरहुड देन मेंबर्स ऑफ व्हाइट कॉलर। पेंशनर जो होंगे वहां के बड़े लोग, वो सब लोग आपस में एकदम दूसरे से मिलेंगे, जिंदगी का अनुभव अपना शेयर करेंगे। Such is the case with retired members. Meanwhile, the white collar members spend most of their time in social circle outside the neighborhoods. Neighborhoods and community spirit. One of the numerous characteristics of neighborhood is their ability to facilitate collective actions due to the physical proximity of the members. ठीक है, community spirit इनमें होगा, ये याद रखना, ठीक है।
फिर ये भी आप देख सकते हो, फ्रेडरिक्स का है, बर्न्स, टेलर एंड फ्रेडरिक्स ने क्या कहा है। हाउएवर अर्बन स्टडी शो दैट यूनिटी स्टेम्स फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ सस्टेनेंस, सॉरी। फिर नेबरहुड एंड कंटेम्प्रेरी टाइम्स, एक गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आता है। गेटेड कम्युनिटी क्या होता है, बहुत बच्चे शायद सुने होंगे। गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी होगा। तो पैरामीटर्स जो चॉइस ऑफ नेबरहुड का होता है, क्या पैरामीटर्स होता है ये देखेंगे। पीपल लुक टू अ फंक्शनल नेबरहुड, देयर रैशनल चॉइस ऑफ नेबरहुड्स reflect their geographical and social requisitions, proximity to the place of work, access to public transport, presence of good school in neighborhood, ये सब देखेंगे ना, तभी तो आते हैं, नेबर बनते हैं, है ना। आप भी रूम लेने जाते हो कहीं पे तो ये सब चीज़ें देखते हो कि भाई वहाँ पे हर चीज़ है कि नहीं, जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे। Conflict theorists have argued that the urbanization and modern neighborhoods undermine the community bonds and personal rapports shared in the traditional neighborhoods. The relationships found in cities are impersonal, reciprocal, transactional, and momentary. The longitudinal surveys conducted in the US that spanned over decades found that neighborhood ties are declining. The shared community spirit is absent. ठीक है, आप समझो इस चीज़ को। ये क्या लिखा है, अर्बन स्कॉलर्स ने बहुत सारा दिया है, लेकिन कन्फ्लिक्ट थियरिस्ट ने भी कहा है कि ये कम्युनिटी बॉन्ड अर्बनाइजेशन मॉडर्न टाइम में कम हुआ है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे भी हुआ, ये सब दिखाते हैं। पार्किंसंस, ये सब विद्वान है, आपको याद रखना। शेयर कम्युनिटी स्पिरिट इज एब्सेंट शहरों में, ठीक है, अर्बनाइज्ड इलाके में। अब आते हैं गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट करते हैं। देखो, बिल्डिंग डेंसिटी इज हाई इन अर्बन एग्लोमरेशन, आपको मालूम है ना, अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, ये आपको पता है। दे आर नॉट जस्ट अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ बिल्ड स्ट्रक्चर्स बट सोशल एंड पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बिल्डिंग्स हैं भाई, बहुत सारे रूप हैं उसके अलग अलग। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेटेड कम्युनिटी का ओरिजिन क्या होता है। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेबरहुड्स कैन बी डेटेड बैक टू 9th century इंडस्ट्रियल सिटीज सच एज पेरिस एंड लंदन। ये चीज़ आप याद रखना, द प्राइवेटाइजेशन जो नेबरहुड का हुआ है लंदन और पेरिस जैसे शहरों में, जो कि दुनिया के सबसे बड़े शहर हैं, शहरों में से एक है, मतलब द न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज स्टार्टेड सीकिंग क्वीट एंड प्राइवेट इंक्लूज नेबरहुड्स। न्यू जो सिटीज़ हैं वो इसमें आना शुरू हो गई। ये मैकेंजी का अपना एक डेफिनेशन है, ठीक है। देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन सबर्बन मेनी ऑफ द अर्बन डिजाइन सीन टुडे अक्रॉस द ग्लोब। अमेरिकन सबर्बन्स का डिज़ाइन आपको पूरे दुनिया में दिखता है, क्योंकि वहाँ पहले भीड़ बढ़ी, वहाँ सब लोग काम करने गए, और काम करने के बाद ये स्थिति हो गई है, ठीक है। However, they are not mere replications but carefully planned and executed by adapting to local environment. Though the underlying objective of gated neighborhoods remain the same, need for comfort and privacy. The regional adaptations point to the variance in nature characteristics. For instance, South African gated communities trace their roots back to institutional racism and apartheid. Enclosed residents were historically built and restricted to affluent white officers. देखो, जो बड़े बड़े घर अपार्टमेंट बनते थे वो वाइट ऑफिसर्स के लिए बनते थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में गेटेड स्ट्रक्चर बनाए जाते थे जोहान्सबर्ग में, जो कि मोर इंक्लूसिव थे, इनहैबिटेड थे बाय ऑल रेसेस। मतलब एक वाइट लोगों का अपना जगह हो गया, उसके बाद ऑल रेस और क्लास के लोग वहाँ रहते हैं। इसको अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस के लिए भेजा गया था। Characteristic: gated communities, often known as fortified enclaves, are private, enclosed and closely monitored area of residence. ये याद रखिएगा, ये आपको अगर डिफिनीशन चाहिए तो प्राइवेटली इनक्लोज्ड होगा, क्लोजली मॉनिटर्ड होगा, ये आपको होगा ही होगा, ठीक है। दे आर बाउंड टेरिटरीज एडिक्वेट एम्यूनिटी फॉर सपोर्ट द लाइफ्स ऑफ देयर रेजिडेंट्स। इनके पास पर्याप्त मात्रा में एम्यूनिटीज होते हैं, वॉकअवे, जिम्नेशियम, हर चीज़ होगा, लेकिन ये अलग रहता है। जो मेन अमीरों का एक दुनिया होता है ना, उनसे ये गेटेड कम्युनिटी अलग रहेगा, ठीक है। दिस एम्यूनिटीज डिफरेंट है। जैसे आपको मैं सऊदी अरब और आप कोई व्लॉग वगैरह देखना, उसमें जो मजदूर यहाँ से बिहार से या भारत से जाते हैं, उनका एक अपना कम्युनिटी रहता है, ठीक है। वो मेन का ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से गए मजदूरी कर रहे हैं और वहाँ की जो बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसमें घर ले लिया या उसके आसपास घर ले लिया, ऐसा कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। समझ रहे हो, ये चीज़ है। दिस कम्युनिटीज हैव अ डिफरेंट गेटेड नेबरहुड फॉर्म है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और कंडोमिनियम। The gated society must resemble in a mini city and wide city. Residents experience an urban life within the walls of gated communities. Gated structure, ठीक है। ये चीज़ वाइल्ड सिटी आप कह सकते हो, एक कंपाउंड के अंदर अलग रहेंगे, जो आपको मोटा मोटी मैंने समझा दिया। बाकी ये गेटेड कम्युनिटी का
कॉन्सेप्ट, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटेड कम्युनिटी, ये आपको हमें कमेंट करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।